हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फन सटल एडल्ट। और आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट लाल बहादुर शास्त्री जी डेथ मिस्ट्री और इसके साथ चलने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या क्या है। मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है शास्त्री जी की डेथ के इर्द गिर्द बुनी गई ये थ्योरीज, और इन थ्योरीज से जुड़े फैक्ट्स और सच जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से शास्त्री जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक उन्हें आ चुके थे। और शास्त्री जी को ताशकंद में एक फैटल हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत हो गया, ये कहना है सरकारी दस्तावेजों का। लेकिन शास्त्री जी के परिवार वाले, उनके मित्र, उनके संबंधी कहते हैं कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, क्योंकि उनका शरीर जब उनके आवास पर लाया गया तो वो बिल्कुल नीला हो गया था और उनके पेट पर कटने के मार्क्स थे और उनकी गर्दन पर एक पंक्चर मार्क था जिससे ब्लड निकल रहा था, और उनके कपड़े और टोपी पर काफ़ी खून लगा था। ये सब बातें इतनी ज़्यादा तवज्जो इसलिए देकर कही जाती हैं क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं कहा गया कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम हुआ था। तो उनके शरीर से खून का निकलना ये किसी न किसी अनहोनी का अंदेशा देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के रिगार्डिंग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो हमारे देश में गढ़ी गई, लेकिन 3 ही सिर्फ ऐसी थ्योरीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रचलित किया गया। पहली थ्योरी है अबाउट द रोल ऑफ अमेरिकन्स, या कहें CIA। ऐसा कहा जाता है कि CIA ने शास्त्री जी की हत्या कराई। दूसरी थ्योरी है रिगार्डिंग द रोल ऑफ रशियंस, यानी KGB, और ये भी कहा जाता है कि KGB ने शास्त्री जी की हत्या कराई। तीसरी थ्योरी है कि किसी अंदर के व्यक्ति ने, या साफ कहें तो किसी कद्दावर या बड़े नेता ने शास्त्री जी की हत्या कराई। अब हम सबसे पहली थ्योरी पर आते हैं रिगार्डिंग द रोल ऑफ अमेरिकन्स। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में इसलिए आई क्योंकि ग्रेगरी डगलस ने CIA एजेंट रॉबर्ट क्रॉली का एक इंटरव्यू लिया और उसे कन्वर्सेशन विद द क्रो नाम की किताब में छापा। उसमें रॉबर्ट क्रॉली के हवाले से लिखा गया कि अमेरिका साउथ एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से और इंडो रशियन संबंधों से इतना घबराया हुआ था कि उसने शास्त्री जी को मरवाने का षड्यंत्र रचा और ताशकंद में इसको अंजाम दिया। दूसरी थ्योरी है अबाउट द रोल ऑफ रशियंस, या फिर कहें कि KGB। इस थ्योरी को फ्लोट करने वाले लोग, इसे फॉलो करने वाले लोग ये कहते हैं कि शास्त्री जी का जो रशियन बटलर था उसका रोल बहुत संदिग्ध है। ऐसा माना जाता है कि रात को शास्त्री जी ने सोने से पहले सिर्फ दूध पिया और वो रशियन बटलर ने तैयार किया, और उस दूध के रास्ते से ही शास्त्री जी को जहर दिया गया। रशियंस को कुछ लोग इसलिए भी सस्पेक्ट मानते हैं क्योंकि शास्त्री जी की डेथ रशियन धरती पर हुई और वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, रशियंस ने उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें इस थ्योरी को बल और ताकत दोनों देती हैं। तीसरी और इन तीनों में सबसे ज़्यादा, सबसे मजबूत जो थ्योरी है वो ये है कि शास्त्री जी की डेथ के पीछे किसी अंदर के व्यक्ति का हाथ था जो बहुत ही कद्दावर और ताकतवर था। ये थ्योरी इसलिए भी ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि शास्त्री जी की डेथ के बाद भारत की सरकार ने सिवाय लीपापोती के कोई कंक्रीट, कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पर, कुछ सच पर। तो इस प्रकरण से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक ना तो रशिया ने किया है और ना ही शास्त्री जी के अपने देश भारत ने। डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने वाला, डॉक्यूमेंट डिस्क्लासिफाई करने वाला इकलौता देश है अमेरिका। CIA के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, और उन रिकॉर्ड के हिसाब से, उन रिकॉर्डों के मुताबिक अमेरिका वाज वेरी हैप्पी विद शास्त्री जी। इनफैक्ट शास्त्री जी ताशकंद जाने से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर गए थे, उनसे बात कर गए थे, और उनका लास्ट लेटर एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को गया था, और उसमें उन्होंने ताशकंद के हाल और ताशकंद में हो रही
कार्रवाई के बारे में वहां के प्रेसिडेंट को अवगत कराया था। तो शायद CIA या फिर अमेरिका को शास्त्री जी की डेथ के केस में डायरेक्ट लिंक करना थोड़ा मुश्किल है, या ये कहें कि उनको डायरेक्ट लिंक करने के प्रॉपर एविडेंस ही मौजूद नहीं है, और जो मौजूद है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब आते हैं सेकंड थ्योरी रिगार्डिंग KGB और रशिया। ऐसा कहा जाता है कि रशिया ने शास्त्री जी की डेथ के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि रशिया ने भारत की अथॉरिटीज़ को पोस्टमार्टम ऑफर किया था, लेकिन वो पोस्टमार्टम हमारी अथॉरिटीज़ ने डिक्लाइन कर दिया। ये उस वक्त के होम सेक्रेटरी ने अपनी किताब में एक्सेप्ट किया, माना कि रशिया ने हमें पोस्टमार्टम ऑफर किया था और हमने इनकार कर दिया। 90s में शास्त्री जी के रशियन बटलर ने अपना एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसने बताया कि रशियन अथॉरिटीज़ ने उसे इंटेरोगेट किया था और वहाँ मौजूद सारे रशियंस को इंटेरोगेट किया गया था, और वो इंटेरोगेशन काफ़ी लंबा चला और सारे पहलुओं पर रशिया ने जांच की। तो रशिया के पास इस डेथ से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स जरूर मौजूद है, और रशिया की जो स्थिति है, रशिया की जो भूमिका है, वो भी संदिग्ध है। अब आते हैं तीसरी थ्योरी के बारे में रिगार्डिंग द हैंड ऑफ इनसाइडर। किसी आंतरिक आदमी का, किसी इनसाइडर का शास्त्री जी की डेथ के पीछे हाथ हो सकता है या नहीं। शास्त्री जी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनी राजनारायण इंक्वायरी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची, और इस इंक्वायरी के रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं। ना तो वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी में है और ना ही पब्लिक डोमेन में। दोनों ही प्राइम विटनेस डॉक्टर RN चुग, जो शास्त्री जी के डॉक्टर की तरह वहाँ पर मौजूद थे, और रामनाथ, जो कि शास्त्री जी के बहुत ही पुराने और ख़ास हाउस हेल्प थे। तो जब RN चुग टेस्टिफाई करने जा रहे थे तो ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। रामनाथ भी जब टेस्टिफाई करने जा रहे थे तो एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे उनके पैर कट गए और उनकी याददाश्त चली गई। ये बातें किसी इनसाइडर का हाथ होने का जो शक है उसे और गहराती हैं। होम मिनिस्ट्री ने शास्त्री जी की डेथ का मैटर दिल्ली पुलिस को दिया। ये लीपापोती से ज़्यादा कुछ नहीं था। देश के प्रधानमंत्री की अनटाइमली डेथ की छानबीन किसी हायर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी से ना कराकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस को देना, ये साबित करता है कि हमारे देश की सरकार इस चीज़ को लेकर सीरियस ही नहीं थी, इस चीज़ के बारे में कंसर्न ही नहीं थी कि सच सामने आना चाहिए। शास्त्री जी की डेथ के रिगार्डिंग 2 रिकॉर्डेड RTIs हैं, एक है अनुज धर की और दूसरी है कुलदीप नैयर की। तो अनुज धर की RTI के जवाब में गवर्नमेंट कहती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे देश के फॉरेन रिलेशंस खराब हो जाएंगे। और कुलदीप नैयर की RTI के जवाब में गवर्नमेंट कहती है कि शास्त्री जी की डेथ से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अगर आप भी शास्त्री जी की डेथ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करेंगे या फिर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। अब आप सबको तय करने की ज़रूरत है कि किसका रोल कैसा रहा इस पूरे प्रकरण को लेके। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि हमारे देश की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री की डेथ पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, और जय जवान जय किसान का नारा देकर देश की 2 धुरियों को एक कर मिलाने वाले नेता की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाने के बाद भी जो बहुत कुछ किया जा सकता था वो नहीं किया गया। अब आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि चूक कहाँ हुई और हमारे सरकार ने क्यों, किस दबाव की वजह से शास्त्री जी की डेथ के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक नहीं किए। ये तो देश के हर किसी नागरिक को जानने का पूरा हक है कि आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मृत्यु किस कारण हुई, उसकी वजह क्या थी। ये भारत को अब जरूर चाहिए कि वो शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पब्लिक कर दे। वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होने के बाद हमें रशिया से भी ये बोलना चाहिए कि वो भी उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उन्हें पब्लिक कर दे। कम से कम शास्त्री जी की डेथ के इतने सालों बाद तो देश के नागरिकों को इसके बारे में जानने का पूरा हक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु किस कारण हुई, वजह क्या थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, सत्यमेव जयते।